औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मुअज़्ज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। नाज़रीन, जिस तरह के आपको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है और कल इस रमज़ानुल मुबारक के हवाले से जो कल गुफ्तगू हुई थी वो थी रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और उसके बाद लफ्ज़ रमज़ान क्या है और उसके माना क्या है उसके बारे में गुफ्तगू हुई थी और बहुत ही आसान अंदाज से मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब ने इस रमज़ान की फ़जीलत और लफ्ज़ रमज़ान के क्या माना है उनको बयान किया था। आज उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए अब आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मौलाना हाफिज़ मुंतज़िर मेहदी साहब। अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। सबसे पहले तो हम आपको पयामे रमज़ान में खुशामदीद कहते हैं और उसके बाद हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। मौलाना साहब, जिस तरह के कल हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत के हवाले से कि रमज़ानुल मुबारक के क्या फ़ज़ाइल हैं और फिर उसके बाद लफ्ज़ रमज़ान के क्या माना है, उस पर बात हुई थी और बहुत ही आसान अंदाज में मौलाना असद अब्बास गफ़ारी साहब ने उसको बयान फरमाया। आज मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए यह सवाल करना चाहता हूँ कि माह रमज़ान की खसूसियात के मतलब कि जिस तरह हर माह की अपनी एक खसूसियात होती हैं, आप बयान फरमाएँ कि माह रमज़ान की जो इम्तियाज़ी खसूसियात है उनमें से कोई एक खसूसियात बयान फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माह रमज़ान के खसूसियत के एतबार से इस माह को शहरुल्लाह का लक़ब दिया गया है। माशाअल्लाह। अयून अखबार रज़ा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक खुतबा शोबानिया नकल किया गया है, जिसके आगाज़ में रसूल खुदा फरमाते हैं, अय्युहन्नास इन्नहु क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह। ऐ लोगो, बेशक अल्लाह का महीना तुम्हारी तरफ आ रहा है। और माह रमज़ान ज़मानों में से जिस ज़माने को अल्लाह ताला ने अपने लिए मुख्तस किया है उस ज़माने को कहते हैं माह रमज़ान। बाकी जितने भी माह हैं उन सब में से फ़कत ये फजीलत जो है माह रमज़ान को हासिल है कि अल्लाह ताला ने एक इम्तियाज़ी फजीलत माह रमज़ान को हासिल है कि इसके ज़माने को अल्लाह ने अपने लिए ख़ास किया, इंतख़ाब किया है। इसी वजह से इसको शहरुल्लाह भी कहा गया है। यही चीज़ है कि जो इस माह रमज़ान के शरफ़ को और उसकी मंजिलत को और जो है वो बढ़ा देती है, उजागर कर देती है, जिस वजह से इस माह रमज़ान की फजीलत में और इजाफ़ा हो जाता है। और एक और वाक़या रिवायत में नकल किया गया है कि अल्लाह ताला रोज़े महशर माह रमज़ान को एक दारकुशां और रोशन तरीन सूरत में लोगों के सामने पेश करेगा और ये माह रमज़ान जो है जो लोगों की शिफाअत करेगा और अल्लाह ताला इस माह रमज़ान वाली जो सूरत जो माह रमज़ान महीना है इसको जन्नती लिबास पहनाएगा, जन्नती लिबास देंगे, अल्लाह जन्नती लिबास देगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में माह रमज़ान का एहतराम करते थे वो ये जन्नती लिबास जो वो जन्नती शख्स जो माह रमज़ान का महीना उन्हें देगा। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला उस माह रमज़ान को जन्नती लिबास देगा और वो लिबास उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने माह रमज़ान का तक़द्दुस किया, एहतराम करते गए। जिस शख्स ने जितना उसको माह रमज़ान का एहतराम किया गया उसको उसी कदर के हिसाब से उसी के हसीयत के एतबार से उस लिबास से नवाजा जाएगा। जिसने माह रमज़ान का ज़्यादा तक़द्दुस किया होगा उसको बेहतरीन लिबास होगा, जिसने थोड़ा कम किया होगा उसको थोड़ा उससे कम। लिबास में भी उसी एतबार से होगा जिस एतबार से उन्होंने माह रमज़ान मुबारक का तक़द्दुस किया होगा, उस एतबार से उनको लिबास अता किए जाएंगे। इसके बाद एक और हदीस में है फ़युशर्रिहुमुल्लाहु बिकरामातिही, ये हदीस बिहारुल अनवार में है। जी। उसमें है कि यही बात जहाँ पे मुकम्मल नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि अल्लाह ताला ने इसको मज़ीद अपना शरफ़ और करामत से बख्शा है जी इस महीने को। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक की एक इम्तियाज़ी खसूसियत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़माने को
अपना ज़माना कहा है, यानी अपने लिए मुख्तस किया है। और फिर माह रमज़ान को अल्लाह तबारक व तआला जन्नती लिबास अता फरमाएगा, और वो लिबास उन लोगों को अता किए जाएंगे कि जिन लोगों ने माह रमज़ान का एहतराम किया होगा, और वो ये लोगों की शिफात भी करेगा, और ये लोगों की यानी कि ये शिफात भी माह रमज़ान करेगा। माह रमज़ान करेगा। बहुत आसान, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू हो रही है। मौलाना साहब, मैं इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, ये जिस तरह के आपने कहा कि माह रमज़ान का तकद्दुस के बारे में आप क्या ने कहा कि माह रमज़ान के तकद्दुस के हवाले से कुछ और आप नाज़रीन को बताएं। बेशक जिस तरह माह रमज़ान में हर काम का सवाब है, सोने का सवाब, हत्ता के सांस लेने का सवाब है, ठीक है, वरना हम बस सोए हुए हैं, जाग रहे हैं, सांस इंसान का चलता रहता है, यानी सांस तक जो है इंसान का वो तस्बीह खुदा काउंट होता है, उसका सवाब मिलेगा। इसी तरह अगर इंसान इस माह में कोई गुनाह करता है तो उसका अज़ाब भी शदीद होगा। सही। एक रिवायत में है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम का मानने वाला एक शख्स नजाशी नाम का शायर था, उसने माह रमज़ान में शराब नोशी की, शराब पी ली। हाँ, शराब पी ली। तो मौला को पता चला तो मौला ने उसे हाजिर किया और उस पर हद जारी की। हद जो शराब की हद है वो है 80 कोड़े शरीय, 80 कोड़े। सही। मौला ने उसको 80 कोड़े मारे, फिर उसको एक रात जो है जेल में कैद रखा, यानी कि 80 कोड़े मारे, हद पूरी हो गई, उसके अलावा इजाफी सजा खत्म नहीं हुई। फिर आगे उन्हें एक रात जो है उसे जेल में रखा, फिर उससे अगली सुबह उसे निकाला, फिर उसे 20 कोड़े मारे। सही। यानी कि 80 कोड़े मारने के बावजूद एक दिन और एक रात कैद में रखा, फिर उसके बाद फिर जब रिहा किया तो 20 कोड़े मारे। 20 कोड़े मारे। तो उसने कहा, या अली, आपने तो इस्लाहत जारी कर दी थी, तो आपने ये मुझ पे जो 20 कोड़े मारे हैं, ये किस चीज़ में? तो मौला ने फरमाया, हाज़ा लितुजर्री का फ़ी शरबिल ख़म्र फ़ी शहर रमज़ान, तुमने ये जो जसारत किया, ये जुर्रत किया कि तुमने माह रमज़ान में शराब पी है, ये 20 कोड़े उसी की वजह से है। आम तौर पे यार जो इस सज़ा से माह रमज़ान का महीना ना होता तो उसे 80 कोड़े लगने थे, लेकिन माह रमज़ान के महीने की फजीलत की वजह से या उसका मतलब जितना सवाब है, तकद्दुस की वजह से जितना सवाब है उतना ही उस गुनाह करेगा तो उसको उतनी ही सज़ा मिले, उससे इजाफी सज़ा मिलेगी। यानी एक रात उसको मौला ने जेल में भी रखा और अगले दिन फिर 20 कोड़े अलग मरवाए। सही। ताकि आइंदा से ऐसा शख्स ना करे और माह रमज़ान का तकद्दुस भी बरकरार रहे। सही। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि माह रमज़ान की एक इम्तियाजी खुसूसियत ये भी है कि उसका तकद्दुस, यानी कि अगर आप माह रमज़ान का तकद्दुस करेंगे तो आपको अजर भी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन अगर आप माह रमज़ान के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपको सज़ा भी ज़्यादा मिलेगी। बेशक। तो अल्लामा साहब, जिस तरह के हम आपको बताएं कि हमारे इस प्रोग्राम का एक सिलसिला, ये आखिर में हम एक फ़िकी सवाल पेश करते हैं अपने नाजरीन के लिए कि ताकि नाजरीन उससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। आज हमारा जो सवाल है रमज़ान मुबारक के हवाले से, वो ये है कि रमज़ान मुबारक की नीयत का वक्त कब तक है? रमज़ान मुबारक की नीयत जो है, मसलन रोज़ा जो है आपने रखना है, तो आप रोज़े से अज़ान फजर से पहले उसकी नीयत करेंगे। नीयत करिए, यानी अज़ान फजर से पहले नीयत करेंगे। अच्छा, अगर एक शख्स जो अज़ान फजर से के बाद उठता है, बेदार हुआ, अब उसके लिए क्या होगा? अगर कोई शख्स नमाज फजर के बाद बेदार हुआ है, ठीक है ना, अगर तो वो ज़ोहर से पहले उठ गया है, सही, तो उसके लिए उसे चाहिए कि ज़ोहर से पहले नीयत करे तो उसका रोज़ा सही है। और अगर ज़ोहर के बाद उठा है तो ठीक है, वो रोज़ा उसका काउंट हो जाएगा। लेकिन ज़ोहर से पहले उठा है लेकिन नीयत उसने ज़ोहर के बाद की है, तो उस दिन कुर्बत मुतलका की नीयत से वो रोज़ा मुकम्मल करेगा, खाए पिएगा नहीं उसमें, यानी ऐसी चीज़ें जो रोज़े को बातिल कर देती हैं वो काम अंजाम नहीं देगा, रोज़े को मुकम्मल करेगा और माह रमज़ान के बाद उस रोज़े की कज़ा करेगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर अज़ान सुबह तक नीयत का वक्त है, लेकिन अगर कोई शख्स अज़ान सुबह के बाद बेदार हो या भूल जाए तो फिर उसके लिए हुक्म है कि वो ज़ोर से पहले रोज़े की नीयत करे, और अगर जोर से वो पहले रोजे की नीयत करता है तो उसका रोज़ा हो गया, अब उसको रमज़ान के बाद उसकी कज़ा नहीं करेगा। और अगर वो जोर के बाद उसे याद आता है या बेदार होता है तो उसे याद आता है कि मैंने तो रोज़ा रखना था। वही चीज़ है ना, अगर रोज़े बेदार ही जोहर के बाद हुआ फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर भूल गया था याद उसको बाद में जोहर के, फिर तो वो रोज़ा उसी दिन कोई चीज़ खाएगा नहीं, कुर्बत मुतलका की नहीं। जैसे रोज़े की जोर के बाद अगर वो बेदार होता है या उसे याद आता है तो वो रोज़े की हालत में रहेगा, लेकिन कज़ा उसे रमज़ान के बाद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाजरीन, इसी के साथ आज हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।